नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल में हिंदी पेडागोजी की कंप्लीट कोर्सेज चल रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी पेडागोजी के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो सीटेट हो, टेट हो, केबीएस हो या टीचर भर्ती हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हिंदी पेडागोजी के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में चल रहा है, बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे सबसे पहला प्रश्न ये रहा। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है। किस स्तर की छात्र हैं? प्राथमिक स्तर के छात्र हैं और उनकी भाषाई क्षमता का विकास करना है। तो सबसे सटीक सकारात्मक आंसर हमारा कौन सा होगा? भाषिक नियमों पर अधिकार, भाषिक संरचना पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार या भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। देखिए फ्रेंड, हमें प्रश्न में पूछ रहे कि प्राथमिक स्तर की छात्रों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर का बच्चा है और उसका भाषाई क्षमता का विकास करने का सही अर्थ क्या है? भाषिक नियमों पर अधिकार, नियमों पर अधिकार नहीं करना है। भाषिक संरचना पर अधिकार, इसमें भी नहीं करना है। भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, जी फ्रेंड, भाषा के कुशलता पर इसका अधिकार करना ताकि बच्चे अपनी भाषा का प्रयोग सही और सटीक हर जगह पे कर सके। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखा जा सकता है लेकिन उसका भाषाई क्षमता का विकास हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। बच्चा किस तरह से अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भाषा कौशल की शिक्षण विधि है। भाषा कौशल की शिक्षण विधि है, कौन सा है? अनुकरण विधि है, सामूहिक विधि है, भाषा प्रयोगशाला है या सभी है? तो चलिए फ्रेंड, आप इसका आंसर दिए। 10 में से कितना आप सही कर रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, प्रश्न का लेवल कैसा है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो भाषा कौशल का शिक्षण विधि है, अनुकरण विधि भी है, सामूहिक विधि भी है, भाषा का प्रयोगशाला ये भी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल पे, आपके पीसी पे रहा, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। क्या प्रयुक्त करते हैं? मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में या ये सभी में? देखो और लिखो मौखिक रचना में इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, शुद्ध अभिव्यक्ति में भी नहीं करते, इसका हम लोग उपयोग करते हैं निबंध रचना में। देखो और लिखो, देख के लिखना, इसका हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं निबंध रचना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल पे, आपके पीसी पे ये रहा, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है। कविता शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है? भावबोध है, पाठ शब्दार्थ बोध है, पठन बोध है या सरलार्थ बोध है? चलिए आप इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड, कविता शिक्षण, कविता को हम लोग भावबोध के साथ और रसानुभूति के साथ विद्यालय में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। बच्चे को भावबोध के साथ उनको पढ़ाते हैं ताकि बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से सीख सके। शब्दार्थ बोध भी नहीं होगा, पठन बोध भी नहीं होगा, सरलता बोध भी नहीं होगा। भावबोध के साथ, रसानुभूति के साथ इसका हम लोग शिक्षण करते हैं ताकि बच्चों को बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाए। तो हमारा 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा भावबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद में नहीं है? बोला वो कौन सा वाचन है? वाचन मतलब हम लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं, जो गद्य में प्रयुक्त होता है। गद्य मतलब हो जाता है आपका कहानी, निबंध। पद मतलब हो जाता है आपका कविता। तो गद्य में प्रयुक्त होता है और पद में नहीं होता है। मौन वाचन, अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन या सामवेद वाचन? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। जो गद्य में प्रयुक्त होता है वो कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद में नहीं? तो अनुकरण वाचन दोनों में होता है, आदर्श वाचन भी गद्य में और पद में होता है, सम्मिलित वाचन भी होता है, लेकिन मौन वाचन जो है इसको सिर्फ हम लोग गद्य
साहित्य में ही इसका प्रयोग करते हैं, इसका हम लोग पद में नहीं करते हैं, क्योंकि पद जो होता है कविता होता है, और कविता का वाचन हम लोग कैसे करते हैं, भावबोध के साथ, रसानुभूति के साथ इसका हम लोग कक्षा में प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौन वाचन, क्योंकि पद्य साहित्य में हम लोग मौन वाचन को नहीं करते हैं, मौन वाचन होता है हमारा गद्य साहित्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है। देखिए सबसे सर्वाधिक पूछा गया है, और छोटे बालकों में क्या करना है, कल्पना शक्ति का विकास करना है। तो हमारे सबसे सटीक और सकारात्मक ऑप्शन को चुनना है। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है महापुरुषों की जीवनी सुनाई जाए उन लोगों को, रसानुभूति की कविताएं, परियों की कहानी या पौराणिक कथाएं। देखिए छोटे बच्चों को महापुरुषों की जीवनी की कथाएं हम लोग को नहीं सुनाना है, रसानुभूति के साथ कविता का पाठ भी नहीं करना है, परियों की कहानी, जी परियों की कहानी हम लोग सुना सकते हैं, और पौराणिक कथा नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा परियों की कहानी, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए हम उन्हें परियों की कहानी सुना सकते हैं, जिससे उनकी कल्पना शक्ति जो हो उनका विकास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, या बिल्कुल भी नहीं होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है, या बच्चे अर्जित करते हैं अपने वातावरण से, अपने आस पड़ोस से, अपने विद्यालय से, या वो भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, या बिल्कुल भी नहीं होती है। बिल्कुल भी तो नहीं होती है। बच्चे भाषा सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं, अनुकरण के द्वारा नहीं, अर्जित की जाती है नहीं। बच्चों की जो भाषा की क्षमता है वो जन्मजात होती है। और यह किसका विचार है, ये हमारा चोम्स्की महोदय ने बताया है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो अगर आपको पूछेगा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये किसकी विचार है, तो आप बोल सकते हैं चोम्स्की महोदय का। और अगर बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता डैश होती है तो ये जन्मजात होती है। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चों, ये प्राथमिक लेवल का है बच्चा, और भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगी, सुंदर लिखना। सुंदर लिखने के साथ साथ बच्चों में भाषा सिखा सकते हैं, शुद्ध उच्चारण के साथ, मानक वर्तनी के साथ, या बातचीत करना। तो बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लिखना तो नहीं है, शुद्ध उच्चारण भी नहीं है, मानक वर्तन नहीं है, लेकिन बातचीत के माध्यम से बच्चों में भाषा सीखा जाता है, क्योंकि वह अनुकरण के द्वारा, समझ के साथ और अन्वेषण के द्वारा वो सीख सकते हैं। खोज विधि, अन्वेषण और करके सीखना, इस सब पे अगर आपको ऑप्शन में मिल जाता है तो वही हमारा राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि एनसीएफ 2005 में हमें बताया गया है कि बच्चों को करके सीखना, खोज विधि, वातावरण के साथ और कक्षा के बाहरी जीवन से जोड़ना, यही हमारा एनसीएफ 2005 की कहानी है। एनसीएफ 2005 में हमें यही बताया गया है कि बच्चों को बाहरी वातावरण से जोड़ना है। तो 8 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा, बातचीत के माध्यम से बच्चों की भाषा में विकास हो सकता है। ये चारों ऑप्शन से सटीक हमारा बातचीत करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल पे, आपके पीसी पे ये रहा, प्राथमिक स्तर। पहले ही हमें प्रश्न बता रहे हैं कि क्या है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का अर्थ क्या है। प्राथमिक स्तर 1 to 5 का बच्चा है और आपको बच्चों में भाषा को सिखाना है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करेंगे, वर्णमाला सिखाना, भाषा का प्रभावी प्रयोग, या साहित्य की रचना। तो देखिए प्रश्न हमें बता देता है और उसी हिसाब से आपको ऑप्शन को चुनना रहता है। तो प्राथमिक स्तर का बच्चा है और उसे भाषा सीखने और सिखाने का सही मतलब क्या होगा। अगर आप प्राथमिक स्तर के टीचर हैं और बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो उसका अर्थ क्या होगा, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करेंगे। जी नहीं, छोटे बच्चों में आप अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना है। व्याकरण जो होता है वो रटने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वर्णमाला सिखाना ये भी नहीं। साहित्य की रचना तो उच्चतर कक्षा में होती है, लेकिन इसका सही आंसर होगा भाषा का प्रभावी प्रयोग। बच्चों को भाषा का प्रभावी प्रयोग सिखाना है,
बच्चे कैसे बोलते हैं, बच्चे किस तरह बोल सकते हैं अपने समाज में, किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी बातों को किस तरह प्रकट कर सकते हैं, किस तरह से अपनी बातों को रख सकते हैं। यही हमें प्राथमिक स्तर के बच्चे को सीखने और सिखाने का अर्थ होता है। भाषा का प्रभावी प्रयोग, बच्चे किस तरह से अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा सी, भाषा का प्रभावी प्रयोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर। और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको निःशुल्क हमारे यहाँ सेवाएं मिलती रहेगी। हिंदी पेडागोजी की कंप्लीट कोर्सेज चल रही है। जो सीटेट 2021 की नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है, फॉर्म का डेट भी आ चुका है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाली है। यहाँ पर निःशुल्क कंप्लीट कोर्स मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आपको सीटेट की नोट्स चाहिए तो आप हमारे साइट में भी विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और आप 10 में से कितने क्वेश्चन को सही कर रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको किस तरह के प्रश्न चाहिए, आपका प्रश्न का हार्ड लेवल कैसे है, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? पेवलाव का, जीन पियाजे का, वाइगोत्स्की का या स्किनर का? देखिए बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया, जब भी समाज की बात आ जाए तब सीधे वाइगोत्स्की को चले जाइएगा। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार वाइगोत्स्की जी का है। जब भी सामाजिक की बात आ जाए अब वाइगोत्स्की जी का आ जाइएगा, जब भी नैतिक का आए अब कोहलबर्ग की ओर आ जाइएगा। तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार वाइगोत्स्की जी का है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक आप हमारे चैनल सीटेट सक्सेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।